सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस की यूट्यूब चैनल पर। तो ध्यान देना है, हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन करवाते हैं इसमें सॉल्यूशन। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपए है। बढ़िया, मतलब कहना ये चाहता है कि 6 मिनट यूज कीजिएगा तो 32 रुपए आपको देना पड़ेगा। फिर आगे कहता है कि 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपए कीमत है। जब हम 6 मिनट यूज कर रहे थे, ध्यान दीजिए, 6 मिनट यूज कर रहे थे, कितना रुपया दे रहे थे? 32 रुपए दे रहे थे। बोलता है कि 4 मिनट यूज करेंगे तो कितना रुपए देंगे। जब 4 मिनट यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, पैसा कम देंगे, क्योंकि 6 मिनट यूज करने पर हमको 32 रुपए लगता है, तो 4 मिनट यूज करेंगे तो पैसा कम लगेगा। जब पैसा कम लगेगा तो क्या करेंगे, कम वाला को ऊपर लिखेंगे और ज्यादा वाला को नीचे। ये बस आपके डेली लाइफ पे जुड़ा हुआ चीज है, बस उससे बना लेना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है कि 6 मिनट यूज कर रहे हैं तो 32 रुपए दे रहे हैं, और 4 मिनट यूज करेंगे तो पैसा कम देंगे, तो कम वाला को ऊपर और ज्यादा वाला को नीचे। बस अब काट देंगे इसको, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 64/3, और भाग देंगे क्या आएगा हमारे पास, तो भाग देने से आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर एक बच गया पॉइंट और 3, यही चल जाएगा पर 21.33। तो लगभग क्या दिख रहा ऑप्शन, तो लगभग नजदीक में ये दिख रहा ऑप्शन नंबर ए है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते बस जेन्युइन तरीके से सॉल्व करना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कैसे इसको फंसाया गया है बस ध्यान समझना है। तो कहता है क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर विक्रय करने से नकदी अंतर 3 रुपए। विक्रय मतलब कि बेचने से, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस, सेल करने से आपका क्या होता है, करने से नकदी अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा या क्या है ना। बात समझिए, यहां पे विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो बोला है। देखिए एक चीज जान लीजिए, आपको हम कल भी बताए थे एक वीडियोस के अंदर कि जब भी आप बना रहे हो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, चाहे एसआई चाहे सीआई, आप हमेशा जो आपका पूंजी लग रहा है, जैसे कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम लोग 100% लेंगे। प्रॉफिट लॉस के अंदर हम लोग जो सीपी लेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जो खरीद मूल्य होगा, उसको हम लोग परसेंटेज में हमेशा क्या दिखलाएंगे, 100%। बढ़िया। अब बात समझिए, यहां पे बोला है कि पहला को 4% लाभ पर बेचा गया है और दूसरा को 6% लाभ पर बेचा गया है। तो जब हम पहला को बेचेंगे तो कितना बेचे होंगे, SP1 और SP2, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, और ये सीपी है। तो देखिए खरीदे 100% में है और 4% लाभ पर बेचे होंगे पहला को, तो कितना बेचे होंगे, 104% बेचे होंगे, सिंपल सी बात है ना। और दूसरा को जो बेचे होंगे 6% लाभ पर, तो 100% में खरीदे और बेचे 6% लाभ पर, तो कितना बेचे होंगे, 106% पे, है ना। और हमको रेशियो पूछा है इन दोनों का। अब देखिए आपको लग रहा है सर जो अंतर दिया इसका यूज क्या है, कुछ नहीं है। जो चीज हमसे मांगा है, जो रेशियो मांगा है, हमको इसका सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस का मालूम चल चुका है, और परसेंटेज में हो चाहे वैल्यू में रेशियो निकालना है तो दोनों से निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी और वैल्यू से भी। तो मेरा परसेंटेज से भी रेशियो निकल सकता है, तो तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे यहां से परसेंट गया, और 2 से ये 52 बार में और 2 से ये 53 बार में, तो 52:53 हमारा दोनों का रेशियो, या बोला ना दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो क्या अनुपात होगा, 52:53, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजी है। देखिए क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं आता है, बस समझने का जरूरत है कि क्या बोल रहा है और क्या मांग रहा है हमसे, उसी अनुसार चलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन आपके सामने लाना है, तो देखना है क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, और बहुत ही बेहतरीन से आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी में। लेकिन इसको बनाने की थोड़ा सा चीज समझ लीजिए, है ना, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो इसको जानने के लिए कुछ नहीं, चुटकियों में आप दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। तो जानिए यहां पे देखिए एक फॉर्म दिमाग में सेट करना है, क्या, लाल, हाँ लाल पीला हो जाता है ना, वही लाल बट्टा कक्का, है ना। लाल बट्टा कक्का मतलब क्या होता है, एल मतलब मेरा होता है लंब,
मतलब परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ए मतलब क्या होता है, आधार, आधार, आधार मतलब बेस, मतलब बी से डिनोट करते हैं। और फिर के मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस, मतलब इसको एस से डिनोट करते हैं। बढ़िया, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो देखिए ऐसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। बढ़िया, वैसे ही कॉस, साइन का क्या होगा, कॉस, तो कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस। बढ़िया, उसके बाद क्या हो, टेन थीटा, तो टेन थीटा, देखिए आपको एक ही फॉर्म से सब याद हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। बढ़िया, अब देखिए, अब साइन कॉस टेन तो हो गया, अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। बढ़िया, अब कॉसेक, अब कॉस का इनवर्स क्या होता है, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। बढ़िया, अब टेन का इनवर्स मतलब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में सेट हो गया होगा, इतना सा आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यहां पे जो हमको यहां दिया हुआ है क्या, साइन एक्स, मतलब यहां थीटा के बदले में एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर क्या, 4/5। तो हमको मालूम है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा डायग्राम से नोट कर देते हैं। ये हो गया, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज होगा तो 90 का एक ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लंब मेरा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, तो लंब हम लोग 4 ले लिए क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, 4 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 5। अब हम क्या करते हैं, पहले आधार निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं, जिससे फिर हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हमको मालूम है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो आपको पाइथागोरस मालूम है क्या होता है, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बढ़िया, अब देखिए कर्ण मेरा दिया हुआ है कितना, 5। तो थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि स्लो में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, ठीक है। सब मन में हो जाएगा, बस हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कि अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आपको कम से कम पूरा चीज मालूम हो और आसानी से बना पाए। ठीक है, तो देखिए हम सीधे रखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और यहाँ लंब दिया 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और हमको आधार मतलब बी निकालना है। ठीक है, तो 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 में 16 जाके क्या बचेगा, 9, और ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और b बराबर क्या निकल जाएगा मेरे पास, 3, है ना। तो देखिए मेरा b निकल गया। देखिए अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको मालूम चलेगा 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होता है ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट नहीं पढ़े आपको पढ़ने को मिलेगा, हम वीडियोस बनाएंगे उसके लिए जिससे आपको पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा किसका ट्रिपलेट क्या होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो आप जान लीजिए निकालना कैसे निकालते हैं। तो क्या हो गया, बेस मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब बेस भी निकल चुका है और लंब यहां मालूम है, कर्ण भी हमको मालूम है। बढ़िया, अब हमको निकालना क्या है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब कि कॉसेक एक्स जो है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, प्लस और कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए कॉट एक्स आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब हो गया। अब देखिए कर्ण क्या दिया हुआ मेरे पास, 5, तो 5 रख दिए, लंब क्या दिया हुआ है, 4 रख दिए यहाँ पे, आधार कितना दिया हुआ है, आधार 3, बेस जो दिया हुआ है वो 3 दिया है, और लंब कितना दिया है, 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4, और इधर 5 प्लस 3, 8/4/2,
2। कितना सिंपल है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए और कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते आपको समझ में भी आया होगा और अगले क्वेश्चन के लिए भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इन सबको फॉर्म को तैयार से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कोई हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं, जो आपका एग्जाम में पूछा है और ये पूछा हुआ है आपका 17/1/2017 का एनटीपीसी के एग्जाम में। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहे, सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं से उठा के ले रहे हैं। और आप देखिए, आप जानिए कि आप डरते जो डरिए मत, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है जम के और ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा कि कैसे करना है काम, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 3 व्यक्ति एक छेद को 10 दिन में खोदते हैं, मतलब उसको गड्ढा करते हैं 3 व्यक्ति 10 दिन में। बढ़िया। तो बोलता है क्या कि 5 व्यक्ति समान छेद को खोदने में कितने दिन लगाएंगे। तो अगर उसी को खोदने के लिए 5 आदमी लगा दिया जाए तो कितना दिन लगाएंगे। सिंपल सा, तुम जेन्युइन तरीके सोचिए। आप मत सोचिए कि पढ़ाई कर या फिर मैथ्स बना रहे। समझिए यहां पे कि बोला 3 आदमी जो है, जब 3 आदमी गड्ढा खोदता है तो 10 दिन में खोद देता है। अब उसी गड्ढा को खोदने के लिए अगर 5 आदमी लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा। तो ज्यादा आदमी काम करेगा, सिंपल सी बात है कि समय कम लगेगा खोदने में, जल्दी खोदा जाएगा ना। तो क्या होगा कि जो लिखा है इसको लिख दीजिए पहले और समय कम लगेगा, क्योंकि ज्यादा आदमी काम कर रहा, समय कम लगेगा। समय कम मतलब कम वाला को ऊपर लिख दीजिए और ज्यादा वाला को नीचे लिख दीजिए। 5 से 2 बार में और 2 या 6 दिन में खोद देंगे। बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी जितना भी वीडियोस अपलोड होगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन, और बिल्कुल आप इसको देखिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखिए हमारे साथ। तो कहता है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, 200 टोटल विद्यार्थी, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं और उसमें बॉयज का जो बता रहा है कि 1/5 बॉयज हैं। तो बोलता है कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 200 हैं। और बोला है कि 1/5, देखिए 1/5 कहने मतलब क्या है कि टोटल 5 है, रेशियो में बता रहा है यहाँ पे कि 1/5 मतलब टोटल 5 बॉयज एंड गर्ल्स है, जिसमें एक क्या है, लड़का है। तो जब एक लड़का है तो 4 क्या होगी, लड़की होगी। ये रेशियो डिनोट करता है। जब भी इस तरह से बट्टे में दिया हो तो समझना है कि जो नीचे वाला है ना वो टोटल रिप्रेजेंट करता है और जो ऊपर में है जिसके बारे में बोल रहा है वो, तो बोल रहा है 1/5 लड़के हैं, मतलब 5 में एक लड़का है तो लड़की कितना बचेगी, 4। तो 4 कितना में, 5 में, है ना। मतलब 4 लड़की हैं कितने में, 5 में। तो टोटल कितना बॉयज गर्ल्स 200 है। तो इसका हमको गर्ल्स का संख्या निकालना है, तो 200 और इसका रेशियो क्या होगा, 4/5। 5 से कट जाएगा कितना 12 में, तो 5 चौके 20, 40, मतलब 160 गर्ल्स हैं। 160 गर्ल्स है और 40 बॉयज होंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। तो आपको समझ में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और एचसीएफ 20 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। बस समझिए, अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझाएं बनाएं उससे पहले कुछ हम समझाना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्यों, देखिए जब भी आपको कहा जाता है एलसीएम तो सिर्फ आप एलसीएम को देखते हैं, लेकिन अभी जो दिखेगा, अभी जो हम बताने वाले हैं उसके बाद आप एलसीएम के अंदर तक देख पाएंगे कि एलसीएम को बनाने में किन प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, किन चीजों का जरूरत पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 संख्या मान लीजिए ए और बी है और हम मान लिए कि 20 है और दूसरा क्या है, 25 है। हम माने अभी क्वेश्चन से हट के बता रहे हैं, बस इसको समझिए कि एक संख्या 20, एक संख्या 25। अब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर जो संख्याओं को काट सके, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो संख्याओं काट सके। तो देखिए 20 और 25 दोनों को काटने के लिए 1 काट सकता है दोनों को, या तो फिर 5। 1 और 5 के अलावा कोई नहीं काट सकता है ना। 1 इन दोनों को काट सकता है, 5 भी इन दोनों को काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता है। तो हमको क्या बोले कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सके। तो सिंपल सी बात है 5 ही बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 5।
बढ़िया। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो संख्याओं से कट सके, जो दी गई संख्या है उनसे कट सके। तो देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 जो है 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। अगर वैसा कि 200 तो 200 भी इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा तो बहुत सारा नंबर बन सकता है, लेकिन एलसीएम होता क्या? एलसीएम छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो सिंपल सी बात है कि 100 जो है 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, इससे कोई और छोटा नंबर नहीं होगा जो दोनों से कट सके। तो इसलिए मेरा एलसीएम क्या हो गया? 100। बढ़िया। अब देखिए हम जो दिखाना चाहते हैं, अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, इन संख्याओं का रेशियो। तो देखिए यहाँ पे अगर रेशियो निकालते हैं 20 और 25 का, तो 5 से 4 बार में और 5 से ये 5 बार में, रेशियो क्या हो गया? 4:5 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कि अगर इन रेशियो गुना कर दे, 4 गुने 5 कितना हो गया? 20 हो गया। और फिर जो मेरा एचसीएफ है उससे गुना कर देंगे तो क्या आया? 20 × 100। तो गौर कीजिएगा कि ये जो 100 आया वो किसके बराबर आया? एलसीएम के बराबर आया। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी एलसीएम में, एलसीएम को बनाने में जो मटेरियल लगता है वो क्या लगता है? अनुपात और गुणनफल। क्योंकि अनुपात को गुना किए और एचसीएफ से गुना किए तो वो एलसीएम बन गया। मतलब क्या है कि संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल मतलब मल्टीपल, गुणनफल और गुणे एचसीएफ। बस समझिए एलसीएम को बनाने में क्या लगता है? अनुपातों का गुणनफल गुणे एचसीएफ। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत बेहतर समझ में आ रहा है कि अनुपातों गुणनफल गुणे एचसीएफ से मेरा बनता है एलसीएम। तो ध्यान दीजिए, अगर आप फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आएगा कि अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और निकालने क्या बोला? एलसीएम। तो सब तो दिया हुआ है, बस बना लीजिए। तो अनुपात गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15 और गुने एचसीएफ 300 है ना। क्या होगा हमारा एलसीएम? क्योंकि 15 गुने 20 करेंगे कितना आएगा? 300 आएगा। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया? 300। मतलब ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना आसानी से आप सॉल्यूशन कर पाए, है ना। कितना आसानी से हमको मालूम है कि एलसीएम बनाने में क्या लगता है? अनुपातों का गुणनफल, संख्याओं के अनुपातों गुणनफल मतलब मल्टीपल गुने में एचसीएफ लेंगे, एलसीएम बन जाएगा, जो कि आप यहां इस एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और चलते अगले क्वेश्चन पे। और देखिए कितना शॉर्ट में बना लिया हम लोग, है ना। देखना है आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार 10% गलत मात्रा का प्रयोग करता है, जबकि फल को खरीदने तथा बेचने समय गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए जब एक फल विक्रेता फल खरीदता है तो उस समय भी वो गलत बाट का प्रयोग करता है, जब बेचता है तब भी गलत बाट का प्रयोग करता है। मतलब खरीदते समय भी वो फायदा कमा रहा है और बेचते समय भी फायदा कमा रहा है। तो बोलता है इसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्म यूज करना है 2x + x² / 100। बस इसको यूज कीजिए, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x क्या होगा? जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो परसेंटेज वो यूज कर रहा है। तो 2 × 10 + 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर सीधे कर देते क्या हो जाएगा? 100 / 100। तो ये कट गया कितना बार में? 1 बार में। इधर क्या हो गया? 20 + 1 मतलब 21% वो लाभ कमाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? देखिए ये फॉर्मूला जो आया कहां से? ये फॉर्मूला आपका आया है रामबाण से। आपको मालूम होगा बहुत फेमस फॉर्मूला है रामबाण, जो आप लोग सुने होंगे कई बार। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देखे होंगे +-x +-y और +-x × y / 100, है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं और कैसे इस फॉर्मूला से ये बना है, थोड़ा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 10% है और दूसरा बार बेचते समय कुछ और परसेंटेज होता तो हम लोग फिर इस फॉर्म से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम था इसलिए हम लोग इससे बना लिए, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको कैसे इससे ये लाया गया है। देखिए दोनों बार परसेंटेज क्या रहा है इसका? बेचते समय भी खरीदते समय भी दोनों सेम रहा है, इसलिए क्या ये x है तो इसको भी हम लोग x कर दिया। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस का साइन लिए, प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस का, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा? +x, क्योंकि दोनों समय में उसका सेमी परसेंटेज रहा है, 10% खरीदते समय भी और बेचते समय भी 10% का ही, है ना। तो +x और +x, और यहां भी क्या होगा? y के बदले भी x ही हो जाएगा, x × x / 100। तो देखिए क्या हो गया? x 2x हो गया और x² / 100। मतलब ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी से बना है। अगर परसेंटेज दोनों समय अलग अलग होता तो फिर हम लोग
जो एक तो देता है यहाँ रखते हैं और जो एक तो देता है यहाँ रखते हैं और फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखना आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि आंकड़ों मतलब आंकड़ा जो यहां दिख रहा है का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक जिसकी संख्या ज्यादा हो, सर्वाधिक हो, अधिक हो, वो बहुलक होता है। तो बात समझिए, यहां पे जो आंकड़े दिए हैं तो देखना है कि 12, 1, 10, 1 है ना, 9, 3, 4, 9, 7, 9। तो आपको दिख रहा होगा 9 एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मतलब 9 का जो बारंबारता मतलब जो ज्यादा बार रिपीट मतलब ज्यादा बार है। तो देखिए कितना बार है बारंबारता, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, मतलब 3 बार इसकी संख्या है 9 का। मतलब इन आंकड़ों में 9 की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा है, मतलब बहुलक कौन हो गया, 9 हो गया। सिंपल, बहुलक नाम ही है बहुलक, जिसकी संख्या ज्यादा वही बहुलक है ना। तो 1, 2, 3 मतलब 9 की संख्या ज्यादा है इन आंकड़ों में, इसलिए बहुलक मेरा क्या हो गया, 9 हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल है, बस जानना है, सीखना है और कुछ नहीं करना है। बस ऐसे ही बने रहिए और बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है प्रीवियस का और अद्भुत सीखने वाले इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर। और ये जो सीरीज चल रहा है चलता ही रहेगा आपके एग्जाम तक। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।